दोस्तों, आपके शरीर में किसी भी तरह की बीमारी है, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, मोटापा, हाथ पैर दर्द, नसों में दर्द, ब्लॉकेज, गठिया, अर्थराइटिस, ज्वाइंट पेन, माइग्रेन, थायराइड, ये सारी बीमारियां हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ी होती है, खान पान से जुड़ी होती है। हम आज जो कुछ भी खाते हैं, रोटी, दाल, चावल, सब्जी, यह भोजन पूरी तरीके से हमारे शरीर को पोषित नहीं कर पाते, क्योंकि आज के समय में लोग इन्हें भी उगाने के लिए केमिकल का प्रयोग करते हैं, जिससे इनकी न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाती है। हम अच्छा खाना खाकर भी बीमारियों के गिरफ्त में आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको 5 ऐसे आयुर्वेदिक बीजों के बारे में जानकारी दूंगा, जिसे अपने दैनिक भोजन के साथ या फिर आप किसी भी बीमारी में दवाई खा रहे हैं, उसके साथ इन बीजों को डाइट का हिस्सा बना लेते हैं, तो आपके शरीर में कभी भी किसी भी तरह के न्यूट्रिशन की कमी नहीं होगी और आपके शरीर की तमाम तरह की बीमारियों के इलाज में भी मदद मिलेगी। इन बीजों के फायदे के बारे में दोस्तों आयुर्वेद की किताबों में भी बहुत अच्छे से बताया गया है। साथ ही यह साइंटिफिकली प्रूवन भी है। अगर आपको कोई बीमारी है तो आप इनका प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर आप अभी हेल्दी हैं, आपको कोई तकलीफ नहीं है, तो भी आप इन्हें ले सकते हैं। तो आज हम इन्हें आयुर्वेद के हिसाब से जानेंगे। इनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज क्या है, किन किन लोगों को कौन से सीड्स प्रेफर करने हैं, कौन से मौसम में लेने हैं, और इसे लेने की सही विधि क्या है। मेरा नाम संदीप है और आप देख रहे हैं रुद्र होम रेमेडीज। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली पावरफुल सीड्स है वह है धनिये के बीज, यानी कि कोरिएंडर सीड्स, जिनके भी शरीर में वात और पित्त बढ़े हुए होते हैं या इनसे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो यह बहुत ही अच्छी दवा के रूप में काम करती है। जैसे कि किसी को बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही हो, खाना ठीक से पच नहीं रहा है, शरीर में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, पेट में बहुत ज्यादा या फिर सीने में बहुत ज्यादा जलन हो रही है, हाथ पैर के तलवों में जलन की समस्या है, पेशाब में बहुत ज्यादा जलन है, या फिर उल्टी जैसी तकलीफ हो रही है, या फिर बहुत ज्यादा पतले दस्त हो रहे हैं, उसके कारण आपको बहुत थकान महसूस हो रही हो, कमजोरी फील हो रही हो, बार बार प्यास लग रही है, या फिर आपको यूटीआई की समस्या है, यूरिन इन्फेक्शन हो गया हो, या फिर आपको थायराइड हो गया हो, तो इन सभी स्थितियों में आप ये जो धनिये के बीज हैं इसका सेवन कर सकते हैं। इसके सेवन करने का तरीका मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। अभी गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और धनिये के बीज की तासीर ठंडी है, इसलिए इस मौसम में धनिये के बीजों का सेवन बढ़ जाता है। आयुर्वेद में भी इसे गर्मियों में लेने की सलाह दी गई है। तो लेने का सही तरीका क्या है, देखिए, आपको लगभग 1 गिलास पानी लेने हैं। इसमें 2 चम्मच की मात्रा में धनिये के बीजों को डालकर रात भर के लिए छोड़ देना है। अगर आपके पास कांच की बाउल की जगह अगर मिट्टी के बर्तन है ना, तो उसमें भिगोइएगा, ज्यादा फायदेमंद होगा। दूसरे दिन इनको छानने के बाद आप इस पानी का सेवन कर सकते हैं, और आप चाहें तो इन्हें थोड़ा गुनगुना करके पी सकते हैं। बचे हुए धनिया के बीजों को फिर से आप पानी में भिगोकर शाम को भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेते हैं तो बताए गए सभी बीमारियों को ठीक करने में आपको मदद मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी सीड्स है वह है गार्डन क्रेज सीड्स, यानी कि हलीम के बीज। दोस्तों, हलीम के बीज शरीर में ताकत बढ़ाने के लिए, शरीर में स्ट्रेंथ लाने के लिए बहुत हेल्प करता है, खास करके महिलाओं के शरीर में। आज हमारे देश में लगभग 80% महिलाओं के शरीर में खून की कमी देखी जाती है, और खून की कमी होती है दोस्तों आयरन की कमी की वजह से। अगर शरीर में खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो इसे बढ़ाने में ये हलीम के बीज आपकी बहुत मदद करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे हैं जिनकी हाइट प्रॉपरली नहीं बढ़ रही है, 17-18 साल के हो चुके हैं, तो ये बीज हाइट बढ़ाने में भी उनकी मदद करते हैं। इसके अलावा जो महिलाएं डिलीवरी के बाद लेते हैं तो गर्भाशय की सफाई के लिए, दूध बढ़ाने के लिए बहुत मदद करता है। इन बीजों का सेवन वे पुरुष भी कर सकते हैं जिनके शरीर में कमजोरी है, हाथ पैर में दर्द, बदन दर्द की शिकायत होती है, या फिर आपको चक्कर आता है, तो इन बीजों का सेवन लगातार कम से कम 1.5 से 2 महीने तक जरूर कीजिएगा। तो इन बीजों का सेवन कैसे करना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। आपको करना क्या है, 1 से 2 चम्मच हलीम के बीजों को पानी में भिगो देने हैं। पानी में भिगो देने के बाद ये थोड़े से फूल जाते हैं। इसके बाद एक पैन में दूध डालकर इसे उबाल लेना है। फिर इस भीगे हुए हलीम सीड्स को दूध में डाल देना है। साथ ही 1 चम्मच क्रश किया हुआ नारियल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वाद के लिए थोड़ा सा मिश्री या फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। इससे दोस्तों बहुत ही पौष्टिक खीर बनकर तैयार हो जाएगी। माताएं अगर डिलीवरी के बाद इस खीर का सेवन करते हैं तो बच्चों के लिए भरपूर दूध बनने में मदद मिलती है। साथ ही शरीर में कमजोरी, थकान दूर होती है। वैसे हलीम के बीजों का सेवन सभी लोग कर सकते हैं, यानी बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री, पुरुष सभी लोग इसे ले सकते हैं।
आयुर्वेद के अनुसार इसकी तासीर गर्म होती है, लेकिन जब आप इसे दूध के साथ या फिर इसे पानी में भिगोकर सेवन करते हैं तो इसकी तासीर नॉर्मल हो जाती है। ठंड के मौसम के लिए बहुत ही ज्यादा पौष्टिक है, लेकिन आप इसे भिगोकर इस तरह से खीर बनाकर गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। दोस्तों, हलीम के बीज वे लोग भी सेवन कर सकते हैं जिनको वात बढ़ने के कारण शरीर में कहीं पे दर्द है, ज्वाइंट पेन की शिकायत है। तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए और शारीरिक ताकत को बढ़ाने के लिए इन बीजों का सेवन जरूर करें। इसके अलावा जो अगला बीज है वह है फेनल सीड्स यानी कि सौंफ। सौंफ भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, खास करके यह डाइजेशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है। अधपचे खाने को पचाने के लिए यह मदद करता है, शरीर में अकड़न को दूर करता है, वात और पित्त को शरीर में बैलेंस करता है। जिनको भी भूख नहीं लग रही है या खाना ठीक से पच नहीं रहा है, शरीर में मोटापा बढ़ गया है, खाना खाने के बाद खट्टी डकार आ रही है, या फिर जिनको जुलाब वगैरह हो रहे हैं, उल्टी जैसा लग रहा हो, तो सभी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यह भूख बढ़ाने के साथ साथ खाने को अच्छे से पचाने में मदद करता है। साथ ही शरीर में कहीं पर भी जलन है, बुखार है, पेशाब में जलन हो रही है, पेट में जलन हो रही हो, तो इन सभी स्थितियों में आप इस सौंफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। सौंफ का इस्तेमाल करने का बहुत ही आसान सा तरीका आपको बताता हूं। अगर आप इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो शरीर का मेटाबॉलिज्म भी बूस्ट होगा, खाना भी अच्छे से पचेगा और पेट भी आपका ठंडा रहेगा। आइए जानते हैं इसे लेना कैसे है। सौंफ के बीजों को लेने का 2 तरीका है। पहला तरीका है इसकी चाय बनाकर लेना और दूसरा तरीका है इसे रोस्ट करके खाना है। तो पहले तरीके में क्या करना, आपको 2 चम्मच सौंफ के बीजों को 1 गिलास पानी में भिगोकर रख देना है और सुबह छान कर पानी को पी लेना है और बचे हुए सौंफ को फिर से भिगोकर शाम को आप पी सकते हैं। इस तरह वे लोग जरूर लें जिनके शरीर में मोटापा बढ़ा हुआ है, पेट में जलन की शिकायत होती है, एसिडिटी गैस की समस्या होती है, या फिर हाथ पैर के तलुओं में जलन की समस्या हो रही हो, पेशाब में जलन की समस्या हो रही हो, या फिर शरीर में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, गठिया अर्थराइटिस की समस्या हो गई है, तो वे लोग इस तरह से सौंफ के पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा खाना खाने के बाद हल्का रोस्ट किया हुआ सौंफ का सेवन कर सकते हैं। इसको अच्छे से चबा चबा कर खाना है। इस तरह से खाने से अपचन की समस्या दूर होती है, गैस एसिडिटी की समस्या दूर होती है, इससे डाइजेशन आपका अच्छा हो जाएगा। अगर खाना खाने के बाद खाना अच्छे से नहीं पचता हो, खट्टी डकार आती हो, सीने में जलन होता हो, तो आप सौंफ के बीजों का सेवन खाना खाने के बाद थोड़े से मिश्री के साथ कर सकते हैं। इसके अलावा आप फेनुग्रीक सीड्स का भी सेवन कर सकते हैं, यानी कि मेथी के दानों का। मेथी की तासीर वैसे गर्म होती है, लेकिन यह शरीर में बढ़े हुए वात और कफ को कम करती है। वात बढ़ने से जो बीमारी होती है, जैसे कि आपको कहीं ज्वाइंट पेन है, साइटिका की प्रॉब्लम है, नसों की प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप मेथी का सेवन करते हैं तो इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। अगर आपका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, डायबिटीज है, हाई बीपी की समस्या है, तो भी आप मेथी दाने का सेवन कर सकते हैं। जो महिलाएं डिलीवरी के बाद मेथी का सेवन करती हैं तो यह शरीर में दूध उत्पादन के लिए, वात को कम करने के लिए, गर्भाशय को ठीक से सफाई के लिए, या फिर शरीर में जो थकान है उसको कम करने के लिए मेथी के दाने बहुत अच्छे से मदद करते हैं। लेकिन जो पित्त प्रकृति के हैं उन्हें मेथी के बीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। मेथी के बीज पित्त को बढ़ाने का काम करते हैं। तो जिनको वात और कफ की समस्या है वे लोग ले सकते हैं, लेकिन पित्त की समस्या वाले इन्हें ना लें। इसे लेने का सही तरीका क्या है? देखिए, इसे लेने का सही तरीका आयुर्वेद में बताया गया है। इसे भिगो कर लेना है। कई लोगों को भीगे हुए मेथी बीजों का सेवन करने में असहज महसूस होती है, तो वे लोग क्या करें, सबसे पहले इन बीजों को कूट लें, पीस लें। पीसने के बाद आधे चम्मच की मात्रा में इन बीजों को 1 गिलास पानी के अंदर डालकर रात भर के लिए छोड़ दें और सुबह खाली पेट इन बीजों से हित पानी को पी लें। ऐसा करने से आपको इसके पूरे फायदे मिलेंगे। इस तरह से भिगोकर आप गर्मी के मौसम में भी ले सकते हैं। मेथी के बीज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करती हैं, जठराग्नि को तेज करती है। यह बीज हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देती है, जिस वजह से शरीर में बढ़ा हुआ जो मोटापा है ये कम करने में आपकी मदद करता है। साथ ही दोस्तों, जिन लोगों को डायबिटीज है, अब डायबिटीज आयुर्वेद में कफ के बढ़ने के कारण ही बताया गया है, तो यह जो मेथी है उस कफ को कम करती है, तो इसलिए डायबिटीज के लिए यह बहुत ही अच्छी औषधि है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगले पावरफुल सीड्स की, जो है सेसमे सीड्स यानी तिल के बीज। दोस्तों, तिल आप काले या सफेद जो भी आपके पास है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तिल की तासीर भी वैसे गर्म होती है, यह वात को कम करने के लिए बहुत अच्छी सीड्स है और आयुर्वेद के अनुसार सबसे ज्यादा बीमारी वात के बढ़ने के कारण ही होती है। जैसे शरीर में कहीं पे भी दर्द होना, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में सूजन है, या फिर नसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, नसों में दर्द, ब्लॉकेज, साइटिका जैसी प्रॉब्लम है, तो ये सभी वात के बढ़ने की वजह से ही होती है। यहाँ तक कि किसी के शरीर में वात बढ़ता हो तो उसके कारण शरीर में रूखापन भी बढ़ता है और यह जो तिल होती है यह शरीर में रूखेपन को कम करती है, ज्वाइंट पेन के दर्द से आराम दिलाती है।
वैसे तिल के बीजों का सेवन ज्यादातर ठंड के मौसम में किया जाता है, लेकिन अगर आपके शरीर में वात बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, इस तरह की दर्द की समस्या है, शरीर में अकड़न जकड़न की समस्या है, तो आप इसका सेवन गर्मी के मौसम में भी कर सकते हैं। लेकिन तरीका क्या होगा? आपको तिल के बीजों को भिगो कर खाना होगा। आप 2 चम्मच की मात्रा में तिल के बीजों को रात भर पानी में भिगो दीजिए और सुबह बीजों को निकालकर थोड़े से मिश्री के साथ चबा चबा कर खा लीजिए, या फिर भीगे हुए बीजों को दूध के साथ भी ले सकते हैं। इस तरह से अगर आप लेते हैं तो बताया कि सारी बीमारियों में आपको मदद मिलेगी। तो दोस्तों, ये है 5 ऐसे बीज जिन्हें आपको रेगुलर डाइट में शामिल करते रहना चाहिए। इस तरह से आप हमेशा हेल्दी रहोगे। तो आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को किसी एक मित्र के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो अगले वीडियो में फिर से मिलता हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद।